तो आज मैं नेट का एक क्वेश्चन मतलब जो पेपर अभी हुआ है वो डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो मतलब मैं सारा क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं करूँगा। मतलब अनफॉर्चुनेटली सब फॉर सम रीजंस मैंने भी नेट दिया था, तो मैंने जो जो क्वेश्चंस किया था वही मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था मेरा, तो ये पहले डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्या है, आपका वेव फंक्शन दिया हुआ है और कुछ पर्टर्बेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो वेव फंक्शन क्या है, 1/√पाई। ये एक अच्छा क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, e⁻⁻r/a एंड एच प्राइम आपका क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। एक सेकेंड। एच प्राइम आपका है स्क्वायर/4πε0 1/r-1/r। सो e²/4πε0 1/r-1/r। और ये कुछ रीजन पे वैलिड है, मतलब आर ग्रेटर देन आर के लिए ये ज़ीरो है। ठीक है, तो और कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि आर मच मच ग्रेटर देन ए ज़ीरो, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है कैलकुलेशन के बेसिस में। कंसेप्ट ऐसा कुछ खास नहीं है, बट कैलकुलेशन बहुत हार्ड है। ठीक है, तो कहला मतलब पहला ही क्वेश्चन जिनका ये हुआ है उनका मतलब एग्ज़ाम का अच्छा खासा लगने वाला है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा टफ है। ठीक है, तो मतलब डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। सो मतलब एनर्जी करेक्शन क्या होगा आपका, e²/4πε0। ओके, 1 - r - 1/1/r इंटू 1/π a0 क्यूब, मतलब स्क्वायर कर रहा हूँ, मॉड साई का स्क्वायर कर रहा हूँ, e⁻²r/a इंटू 4πr² डी आर। ओके, चलो अब 4 पाई से इस 4 पाई को पहले हटा देते हैं। ठीक है, सो आपका बचा e²/π a0 इंटीग्रेशन r - r² इंटू e⁻²r/a डी आर। ओके, सो अब देखो, अब ये रीजियन तुम्हारा इंटीग्रेशन का वैल्यू है 0 to r। ठीक है, तो अब 2r/a को हम एक एक्स लिख लेते हैं, मतलब r = a/2x। ओके, तो यहाँ पर e²/π a0 क्यूब डी आर मीन्स a/2 dx हो जाएगा। एक a/2 बाहर ले लिया इसलिए, और यहाँ पर r = a/2 इंटू एक्स इंटू e⁻x माइनस r², a² / 4 r e⁻x dx। ठीक है, और ये 0 to 2r/a हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि एक्स आप यहाँ पर आर के जगह आप कैपिटल आर रखोगे, तो ये प्री फैक्टर यहाँ पर है। अब इसको लेकर हम छेड़खानी नहीं करेंगे। ये वाला पार्ट जो है ना, ये जो मेनली इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटीग्रेशन भी थोड़ा डिफिकल्ट है, इंटीग्रेशन में भी गलती हो सकती है, और फिर भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है उसके बाद प्रॉपर वैल्यू पुट करना। ठीक है, तो इस पार्ट का मैं आपको पूरा स्टेप मतलब पूरा एकदम आखिरी मोमेंट तक शायद नहीं करके दिखा पाऊँ, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करना है। लेकिन ये पार्ट का इंटीग्रेशन जो होता है, ये -x e⁻−x माइनस e⁻−x, ये दोनों ही माइनस होता है, और इसका आपका लिमिट क्या है, 0 to 2r/a। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पर ज़ीरो जब रखोगे ये 1 होगा और ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, माइनस e⁻²r/a -2r/a e⁻²r/a। देखो, अब तुम्हें देखना था ऑप्शंस कि इसको एक्सपेंड कैसे करना है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर मतलब मैं एक बार आपको ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, ये 1/a² है, 1/a² है, 1/a² है, तीनों ऑप्शन में 1/a² है। बस एक ही ऑप्शन में नहीं सॉरी, यहाँ पर भी नहीं सॉरी, यहाँ पर a क्यूब है, यहाँ पर a क्यूब है, यहाँ पर a क्यूब है, और ये एक ही ऑप्शन में a² है। ठीक है, मतलब आपको a क्यूब की तरफ टारगेट करना चाहिए कि डिनोमिनेटर में आपका शायद a क्यूब आएगा। ठीक है,
इस हिसाब से आपको एक्सपेंड करना चाहिए था, ये सबसे बड़ा ट्रिक है। ठीक है, मतलब आपको ऑप्शन देख के टारगेट करना होगा। आपने अगर मतलब कुछ मैं आपको बता दूंगा, इसका एक रिसोर्स भी था, मतलब आपने कुछ टाइप के प्रॉब्लम्स किए हैं, मतलब ग्रिफिथ्स में कुछ ऐसा टाइप का एक प्रॉब्लम था इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। अगर आपने वो एक्सरसाइज किया है तो आपका मतलब पता होगा कि इस तरह से करना होता है। ये थर्ड ऑर्डर तक एक्सपेंड करना होगा आपको। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक a/2 है, यहाँ पर एक a है। ठीक है, मतलब ये a और a मिलाकर आपको a² हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपका क्या करना है। और यहाँ पर आपको एक्स टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा। तो अब इसको आप एक्सपेंड करो। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये r² / a0³ के फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पर ए स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में एक ए क्यूब भी है। सॉरी, यहाँ पर एक ए क्यूब भी है। मतलब ये वाला जो टर्म है ना, ये पहला वाला टर्म, इसके साथ एक ऑलरेडी 1/a है। मतलब आपको 1/a² तक ढूंढना है, क्योंकि आपको 1/a³ टारगेट करना है। तो 1/a, यहाँ पर ए क्यूब है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, मतलब a²/a³ 1/a ऑलरेडी आपका है पहला टर्म। ठीक है, तो आपको 1/a² तक टारगेट करना है। मतलब इस वाले टर्म को 1 माइनस टू दी पावर माइनस 2r/a, यहाँ पर आपको 1/a² तक जाना है। मतलब आप पहला टर्म जब लिखोगे 1 माइनस 2r/a हो जाएगा ना, तो पहला टर्म मैंने मतलब इस वाले टर्म को मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 माइनस टू दी पावर माइनस 2r/a, तो पहला टर्म x, दूसरा टर्म क्या होता है x² / 2 होता है। ठीक है, तो माइनस, तो 2r² / a² हो जाएगा। ठीक है, मतलब a² तक आपको जाना ही है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1/a है, 1/a² तक आपको जाना है। तो इस टर्म का एक्सपेंशन ये हो जाएगा। ठीक है, -2r/a। अब देखिए यहाँ पर भी आपको 1/a² तक जाना है, तो 1/a² आपको यहाँ पर ही मिल रहा है 1/a², तो आपको फर्दर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये 2r/a, यहाँ पर एक 2r/a एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचा क्या, -2r² / a², -2r²/a², यहाँ पर आपका प्लस 4r² / a²। मतलब यहाँ से आपने एक टर्म कलेक्ट कर लिया 2r² / a²। ओके, तो यहाँ पर आपने एक टर्म कलेक्ट कर लिया 2r² / a²। ये प्री फैक्टर सब है, ये मैं अभी नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं बस इस टर्म का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो ये 2r² / a² पहला टर्म आ गया। ठीक है, मतलब 1/a³ आपको मिल जाएगा। अब देखिए दूसरे टर्म पर, देखिए यहाँ पर a है a² / 4 मतलब है, और यहाँ पर एक a³ है। तो यहाँ पर a² / 4, सॉरी a² / a³ मतलब ये ऑलरेडी वन, मतलब a की पावर में बोले तो ऑलरेडी 1 है। तो आपको 1/a³ तक फाइंड करना है इस सेकेंड टर्म में, मतलब आपको थर्ड ऑर्डर तक एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो ये वाला टर्म बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। x² e⁻x इंटीग्रेशन भी थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि गलती हो गई हो। तो यहाँ पर क्या होता है, -x² e⁻x, मतलब आपको बाई पार्ट्स करते जाना है, 2 बार बाई पार्ट्स करना है। ठीक है, -2 e⁻x। ओके, यहाँ पर भी लिमिट है 0 to 2r/a। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर मतलब ये जो 0 आएगा इसके लिए एक 2 आएगा विथ माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 × 1 माइनस e⁻²r/a, पहला टर्म तो हो गया। माइनस ये 0 का कुछ काम नहीं है, 0 आप x की जगह 0 रखोगे, x² की जगह 0 रखोगे तो सेम ही आएगा। तो -2 × 2r/a into e⁻²r/a। ओके, ये एक आ गया, -2r/a होल स्क्वायर इंटू e⁻²r/a। राइट, तो देखिए आप आपको थर्ड ऑर्डर तक जाना है। ओके, थर्ड ऑर्डर तक जाना है। तो यहाँ पर देखिए 2r/a पहला टर्म, नेक्स्ट टर्म 2r²/a², नेक्स्ट टर्म आपका इसका क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब 8/6। ओके, सो 4/3r³ सॉरी a², आपको a³ तक जाना है अब। ठीक है, तो यहाँ पर 4r/a, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक 1/a है, तो इस टर्म को आप सेकेंड ऑर्डर तक एक्सपेंड करेंगे। मतलब 1 - 2r/a प्लस 2r² / a²।
ये टू क्यों हो रहा है, 1/2 फैक्टोरियल है, ये ध्यान रखना। -4r² बाई a² देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ए स्क्वायर है, मतलब आपको बस फर्स्ट ऑर्डर तक जाना है। 1 - 2r/a। अब दिखने में तो बहुत गंदा लग रहा है, लेकिन सिंप्लीफाई करने में बहुत अच्छा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ही मैं लिखता हूँ। अच्छा, 4r/a है पहला टर्म, -4r² बाई a² है सेकेंड टर्म, -8r³ बाई 3a³ है थर्ड टर्म, -4r/ है नेक्स्ट टर्म, ये वाला 4r/a, +8r² बाई a² -8r³ बाई a³ -4r² बाई a² +8r³ बाई a³। ठीक है, तो ये आपका इतना सारा टर्म आ गया। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर -4 +8 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, मतलब एक सिंगल टर्म बचा, एक बस सिंगल टर्म बचा। तो इसमें से क्या बचा आपका, -8/3r³ बाई a³। अब आप पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर आपको क्या टर्म बचा था, 2r² बाई a² बचा था, a/2 इंटू 2r² बाई a²। ओके, नेक्स्ट a² बाई 4r पी फैक्टर था, और आपका क्या बचा, सॉरी यहाँ पर शायद ये प्लस, सॉरी ये तो प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, 8r³ बाई 3a³ मतलब यहाँ पर आपका बचा r² बाई a, माइनस यहाँ पर आपका बचा r² बाई 2r² बाई 3a, मतलब आपका फाइनली बचा r² बाई 3a। अब आपको आपको ये पी फैक्टर लगा देना है। ठीक है, e² बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, जब a/2 इंटू ए पी फैक्टर लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था, जो कि मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब पहले ही मेरा पहला ही प्रॉब्लम ये वाला था। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम्स मतलब कुछ कुछ तो अच्छे थे जो कि मैं कर भी नहीं पाया। ठीक है, ये सेकंड प्रॉब्लम मेरे से नहीं हुआ एग्जाम हॉल में, मैं बाद में ये कर दूंगा, मतलब घर बैठ के देखूंगा। देखिए ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब ये आप डेरिवेशन कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबा डेरिवेशन है। ये आपको जेटली में मिल जाएगा, जेटली के चैप्टर 1 के एंडिंग में जो है ना, जो वेब पैकेट का विथ टाइम के साथ कैसे चेंज होता है, ये एक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ना, Δx0 मतलब Δxt, मतलब आपको टी टाइम में अगर देखना है तो इनिशियल विथ इंटू 1 + h⁻t/2m Δx0² होल स्क्वायर, ये ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर Δx0 को आप σ0 लिख देना, ये हो जाएगा। मतलब ये आपको अगर रिजल्ट याद रहता तो आप कर लेते, मतलब मैंने ये किया था एग्जाम हॉल में। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये वाला, ये लेज़र कूलिंग वाला, ये लेज़र कूलिंग वाला मैंने किया तो था 2 ऑप्शन, बट मैंने गलत किया था, मैंने गलती से एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, जो कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल भी। यहाँ पर आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। ठीक है, मतलब फोटोन का जो मोमेंटम है, फोटोन का मोमेंटम निकालना एच बाय लैम्डा करके। ठीक है, और ये जो आपका एटम का एम वी करके आप मोमेंटम निकालना, फिर आप एन निकालना। ठीक है, मतलब फोटोन का मोमेंटम बाई इसका मोमेंटम, मतलब आपको पी फोटोन मान लो, और ये आपको पी जो 39 मास नंबर वाला था। ठीक है, तो ये आप जब करोगे तो ये आपका 10⁴ ऑर्डर का आएगा। ठीक है, तो ये एच बाई लैम्डा, ये एम वी करके कर देना। ये मतलब कंसेप्ट सिंपल था, लेकिन मतलब मैंने तो गलती किया है, रॉन्ग कंसेप्ट था मेरा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों का गलती यही हो सकता है कि वो जो क्वांटम वेट है ना, 2J वाला 1, ये 50 वाला क्वेश्चन, ये इसमें गलती हो सकता है। ठीक है, तो ये 2J वाला 1 क्वांटम वेट आपको लेना पड़ेगा, मतलब आपको मतलब n1/n0, ये जो होगा ये 2J+1 इंटू e⁻−e1/kt इंटू 2J+1 e⁻−e0/kt, ये आपको करना होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर 2J+1 - 3 आ जाएगा, J की वैल्यू 1 रखोगे तो J = 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर J = 0 है तो ये 1 है। तो ये 0.003 दे के रखा है, और e⁻- आपका डिफरेंस जो है h²/2i क्या था, एक सेकेंड, ये h²/2i J × J+1। ओके,
तो एच कट स्क्वायर बाई 2i इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 2i/t इंटू 2, ये कुछ आएगा, ठीक है। और j इजिकल टू 0 के लिए तो ये जीरो मतलब 1 आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 0.001 लग के ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना और फिर लॉग ले लेना, और आंसर आपको एच कट स्क्वायर बाई 2i के टर्म में देना है, ठीक है। तो इससे आप कैलकुलेट कर लेना, ये आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका इजी था, मतलब आप ऑप्शन से क्रॉस चेक कर सकते हो। मैंने तो वैसा ही किया कि ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है। क्योंकि आपको ये इंटीग्रेशन का 2 to 4 इंटीग्रेट करके आपको डेल्टा एम एन मतलब 1 आना चाहिए। अगर आप सेम मतलब P1 P2 कर रहे हो तो 0 और P1 स्क्वायर कर रहे हो तो 1 आना चाहिए। तो ये पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा था, ठीक है। मतलब मैंने तो बस पहले ही ऑप्शन से बस एक क्रॉस चेक किया और हो गया। मतलब 3/2 इंटू 3 - x होल स्क्वायर dx इंटू 2 to 4 इंटीग्रेट, ठीक है। ये आप करोगे तो ये माइनस इसका आप इंटीग्रेशन करो, 3 - x होल स्क्वायर, 3 - x होल क्यूब/3 2 to 4। सो यहाँ पर आपका 3 कट जाएगा, यहाँ पर आपका 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर एक -1/2, और यहाँ पर 3 - 4 होल क्यूब मतलब -1 क्यूब -1 -3 - 2 होल क्यूब 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो जो कि मैच कर रहा है, जो कि आपको होना भी चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, ये वाला भी फॉर्मूला बेस्ड ही था, ठीक है। तो ये मतलब आपको कैलकुलेशन ठीक से किया तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस सिंपल सा फॉर्मूला था कि 4 पाई/k² इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा ज़ीरो इज इक्वल टू आपका कितना बर्न दिया हुआ था, शायद 100 बर्न था ना, कितना था, 1000 बर्न्स एंड 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका एनर्जी था। तो 100,000 बर्न्स मतलब 3 × 3 एंड 1 बर्न इज 10⁻28 होता है मीटर स्क्वायर यूनिट में, ठीक है। तो ये आपको करना था। और यहाँ पर ई मतलब 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप एच कट स्क्वायर k² बाई 2m इससे कंपेयर कर सकते हो। ये थोड़ा आपको कैलकुलेटर में बैठाना होगा, के का वैल्यू निकलना होगा, और फिर इसमें पुट करोगे तो डेल्टा 036 के आसपास ये आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला मैंने नहीं किया था एग्ज़ाम टाइम में, मैं बाद में देखूंगा। ये वाला कंसेप्ट थोड़ा अच्छा है, मतलब छोटा सा कंसेप्ट है, अगर आपको पता है तो आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 सेमी दिया है, 500 नैनोमीटर दिया है, और 3,84,000 किलोमीटर्स जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए डायामीटर दिया हुआ है 1 सेमी, ठीक है। तो आपको पता होगा जो रेजोल्यूशन का इन्वर्स मतलब डेल्टा थीटा जो स्प्रेड होता है वो क्या होता है, 1.22 λ/d। ये आपका स्प्रेड होता है, एंगुलर स्प्रेड। तो मान लीजिए यहाँ पर अपने आर है और यहाँ पर अपना इसका एंगुलर स्प्रेड इतना हो गया, ठीक है। तो रफली क्या होगा ये, अगर मतलब टेन थीटा मान लो, टेन थीटा, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये अगर थीटा है तो ये 8 tan थीटा हो जाएगा ना। अगर टेन थीटा स्मॉल है तो r × डेल्टा थीटा ही होगा। मतलब ये 384,000 ये किलोमीटर्स में है शायद, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना। और उसके साथ ये डेल्टा थीटा 1.22 लैम्डा 5 × 10⁻⁷ मीटर शायद दिया हुआ है। और ये 1 सेमी है, मतलब 0.001 मीटर है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो कुछ 20 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट था, ये एंगुलर स्प्रेड का कंसेप्ट लगाना था, एंगुलर स्प्रेड। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला एक इजी क्वेश्चन था, मतलब आप सिली मिस्टेक नहीं करोगे तो पक्का हो जाएगा। Q/P/m -P²T/m, ओके। सो मान लो कि f आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो है Q/P/m -P²T/m, ओके। सो ये आपको df/dt कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका होता है एफ एच मतलब पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड एच प्लस डेल एफ डेल टी, ये आपका होता है। तो पहले तो आप डेल एफ डेल टी लिख लो, ठीक है, -P² बाई एम इस टर्म से आ जाएगा।
नेक्स्ट आपका आ जाएगा एफ और एच, और एच है यहाँ पर फ्री पार्टिकल का है, तो फ्री पार्टिकल के लिए एच होता है पी स्क्वायर बाई टू एम। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जब आप इसके साथ एच का मतलब पी स्क्वायर बाई टू एम का पॉइसन ब्रैकेट लेंगे ना, तो ये वाला टर्म कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पर पी स्क्वायर है, सेम है, तो कुछ काम नहीं करेगा। आपको ये वाला टर्म एक कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक पोजिशन कोऑर्डिनेट है, क्यू है, ठीक है। तो क्यू पी डिवाइडेड बाई एम इंटू पी स्क्वायर बाई टू एम, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर एक पी स्क्वायर है, तो ये यहाँ पर आपको पता होगा, मतलब एक्स टू दी पावर एन के साथ किसी का पॉइसन ब्रैकेट हो रहा है, तो आप एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन सिंपली डिफरेंशिएट करके इसको बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही कर लेना। पी स्क्वायर का डिफरेंशिएट टू पी होता है, तो टू पी के लिए आप टू पी लिख देना, और यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट टू एम स्क्वायर बाहर निकाल दो, ठीक है। तो क्यू पी कॉमा पी, राइट, माइनस पी स्क्वायर बाई एम, पी स्क्वायर बाई एम ये या फिर एम स्क्वायर है, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पर एम स्क्वायर है, मैंने गलत लिखा है, इसीलिए सोच रहा हूँ। यहाँ पर पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर है, यस, पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर पी बाई एम स्क्वायर है। अब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो और एक पी बाहर निकलेगा, और क्यू पी का पॉइसन ब्रैकेट होगा, तो फाइनली ये ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो ये मतलब इजी ही था क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला तो मतलब हर किसी को करना चाहिए, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये यहाँ पर इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन मास क्लोज टू मिनिमम एनर्जी। ओके, सो मिनिमम एनर्जी के लिए आपका के एक्स का वैल्यू क्या है, ये आपको देखना होगा, ठीक है। बस यही करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एनर्जी का रिलेशन लिख लेता हूँ, E इज इक्वल टू ई ज़ीरो माइनस सम कॉस ए के एक्स, ऐसा कुछ था आई गेस, एक सेकेंड, ए कॉस के अल्फा एक्स। ओके, ए कॉस के अल्फा के एक्स। ओके, तो मिनिमम एनर्जी कब होगा, देखिए यहाँ पर के एक्स का वैल्यू आपके बहुत कुछ हो सकता है, वैरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये वाला टर्म जब मैक्सिमम होगा, ये वाला टर्म जब मैक्सिमम होगा तो एनर्जी मिनिमम होगा। एनर्जी आपको मिनिमम फाइंड करना है, राइट। तो ये वाला जो टर्म है ये माइनस के साथ है, तो ये वाला टर्म आपको मैक्सिमाइज करना है, सीधी सी बात है। तो ये वाला टर्म कब मैक्सिमम होता है, के एक्स इजिकल टू जीरो के लिए होता है, क्योंकि अब के एक्स इजिकल टू जीरो बैठाओगे तो एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, ए नॉट, ई नॉट माइनस ए, तो यही तो मिनिमम वैल्यू है। अब किसी भी और के एक्स वैल्यू रख दो तो इससे तो ज़्यादा ही होगा, तो यही मिनिमम एनर्जी है, ठीक है। तो के एक्स इजिकल टू वन, जीरो के अराउंड आपको देखना है कि इफेक्टिव मास क्या हो रहा है। तो अब आप सिंपली फॉर्मूला पुट कर दो, एच कट स्क्वायर बाई डी टू ए डी के, ठीक है। तो यहाँ पर एक आप पर दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक तो ए तो है, एक बार अल्फा स्क्वायर आएगा, और कॉस को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन इंटू माइनस कॉस। ओके, तो यहाँ पर कॉस के एक्स ही आ जाएगा, और यहाँ पर ज़ीरो पुट करोगे तो कॉस अल्फा इंटू ज़ीरो, मतलब यही यही पार्ट बचेगा, ठीक है। तो यही आपको देखना था, मिनिमम ऑफ एनर्जी के एक्स इजिकल टू ज़ीरो के लिए हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका ये वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, और ये वाला भी इजी था, ये वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये दोनों ही क्वेश्चन मतलब आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो जस्ट आरसी कैपेसिटी, जो आरसी सर्किट होता है, डिफरेंशियल आरसी सर्किट, वही का क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं। मतलब आप एक आरसी सर्किट देखोगे तो आरसी सर्किट एक, मतलब आपको मैं इसका भी कंसेप्ट मतलब अच्छा है जान लेना। यहाँ पर एक आर और सी, ठीक है, मान लो कुछ है, और यहाँ पर चार्ज लगा हुआ है, तो यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या होता है, करंट का वैल्यू होता है डी डी टी ऑफ क्यू। ओके, आई, सॉरी एक सेकेंड, ई इज इक्वल टू आई आर प्लस पोटेंशियल। ओके, सो पोटेंशियल इज क्यू बाई सी, राइट। सो क्यू बाई सी आपका है पोटेंशियल। तो ये आपका होता है करंट का सर्किट। अब आप दोनों टाइप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर डी आई डी टी मिलेगा। सो डी आई डी टी इंटू आर प्लस आई बाई सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पर अब आई इज इक्वल टू आई ज़ीरो टू द पावर माइनस टी बाई आर सी होता है, ये आपका करंट का इक्वेशन होता है, ठीक है। और आप
दोनों साइड इसको अब आई को अगर डी क्यू डी टी के फॉर्म में लिखोगे, डी क्यू डी टी, आई को डी क्यू डी टी के फॉर्म में लिखोगे तो ये क्यू का एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। तो आप एक काम करो, दोनों साइड ई से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर डी क्यू डी टी प्लस क्यू बाई ई सी, ठीक है। तो ये आपका जो टर्म है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये क्यू का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर बस सेम ही चीज़ दिया है, थोड़ा सा मतलब आपको देखो यहाँ पर डी एक्स डी टी प्लस एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है, प्लस एक्स इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर आप क्या होगा, आपने आर ई सी का वैल्यू ऐसा कुछ चूज किया है कि आर बाई ई का वैल्यू भी वन है और ई सी का वैल्यू भी वन है, तभी ये वाला मतलब सेम डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्यू का वैल्यू क्या होता है, मतलब मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू का वैल्यू सम इनिशियल चार्ज, ठीक है, मतलब सी इंटू ई होता है एक्चुअली, सी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, ऐसा होता है ये आपका डी सी चार्ज, ठीक है। और इसका ग्राफ आप खींचोगे तो कुछ पहले ज़ीरो से स्टार्ट होके धीरे से इंक्रीज करते करते ऐसा कुछ सैचुरेट कर जाएगा, मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। तो ये सेम ही इक्वेशन है। आप अगर मतलब आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में कहीं दिक्कत आ गया हो, मतलब बहुत टाइम होता है कि इजी चीज़ें भी दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप अगर ये रिकॉग्नाइज कर लो कि ये बस वो चार्ज का आरसी कैपेसिटी आरसी सर्किट का ही सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप ये टिक कर सकते थे, ठीक है। मैंने एक और पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया बस आपको, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर लोगे, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जीरो टू इन्फिनिटी है तो आप टू पाई आई नहीं बस पाई आई लोगे, ठीक है। तभी आप, नहीं तो आप गलती कर सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पी ब्रांच और आर ब्रांच का जो लैम्डा जो रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम हुआ है और H35Cl का दिया हुआ है, ठीक है। और आर ब्रांच लाइन और फर्स्ट पी ब्रांच लाइन ऑब्जर्व एट सम लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। तो उनके बीच का आपको या डिफरेंस आपको पता चल जाएगा इन दोनों का डिफरेंस करके, और इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ आपको बताना है। तो आपको अगर ये कंसेप्ट पता है तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप किसी भी मतलब ले लो, मतलब ये जो आर ज़ीरो होता है, ठीक है, और ये जो पी वन ब्रांच होता है ना, इसके बीच में हमेशा फोर बी का गैप होता है। तो यहाँ पर अब दोनों का जो लैम्डा दिया हुआ है सेमी इनवर्स के, ठीक है, तो सेमी इनवर्स में आपका डिफरेंस हो जाएगा 41 सेमी इनवर्स, ठीक है। तो आप देखिए, आप यहाँ पर मतलब लोगों को कैलकुलेटर में बैठाने में कुछ दिक्कत आ सकता है, तो मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको, मतलब सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो 8 पाई स्क्वायर आई सी बी का वैल्यू होता है, 41 सेमी इनवर्स मतलब 1/सेमी, तो ये आप सेमी को 1 मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 इंटू एच, पाई स्क्वायर का वैल्यू लगभग 10 होता है, 9.8 के आसपास होता है, तो आप 10 मान लो, 80 कर लो, ठीक है। सी सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब आई की जगह आपको लिखना है म्यू आर स्क्वायर, म्यू इज द रिड्यूस्ड मास, ठीक है। तो देखिए एच 35 सी है, तो एच का क्या होता है, एच का होता है 1 होता है, और सी एल का आपका 35 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इन दोनों का म्यू निकालोगे तो 35 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 1 इज इक्वल टू 35/36, ओके। तो ये 35/36 है, लेकिन ये एटॉमिक मास यूनिट में है, ठीक है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा, तो ये 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ये आप कर लो, ठीक है। तो ये आप जब कर लोगे, म्यू का वैल्यू ये रख दोगे, अब यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पर आपको 41,4100 है मीटर इनवर्स में। तो यहाँ से आप आर कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 1.3 के आसपास, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, जैसे कि ये मीटर में कन्वर्ट करना है और ये रिड्यूस्ड मास लेना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ओके, ये वाला एक मतलब थोड़ा लॉजिकल टाइप क्वेश्चन था, जो पार्ट ए में नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ यूनिट लेंथ 3 पॉइंट्स आर चोजन एट रैंडम वन आफ्टर अनदर, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये आपको कैसे सोचना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहली बात तो है कि आपका एक स्ट्रेट लाइन है कुछ, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आप रैंडमली कहीं से भी चूज कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने यहाँ से चूज कर लिया, ओके। जब आपने यहाँ से एक पॉइंट चूज कर लिया, अब आप जब सेकंड पॉइंट चूज करोगे ना,
सेकेंड पॉइंट जब चूज करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन बचेगा, या तो लेफ्ट साइड से चूज करो या तो राइट साइड से चूज करो। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है। तो मान लीजिए आपने पहला पॉइंट यहाँ से चूज किया और दूसरा पॉइंट ये वाला चूज कर लिया है, तो ये वाला पॉइंट डिलीट हो गया, ये वाला पॉइंट डिलीट हो गया, ये वाला पॉइंट डिलीट हो गया। अब आपका कितना जगह बचा? ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट बच गया और ये वाला पार्ट बच गया। ये तीन पार्ट बच गए। तो ये तीनों पार्ट से आप एक एक पॉइंट उठा सकते हो, लेकिन आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका सीधी सी बात है कि 1/3 प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अब तीनों जगह में से बस इस जगह से आपको पॉइंट चुनना है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगा। तो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, एक मतलब पार्ट ए में नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है। ओके। अच्छा, ये भी मतलब अब ज़्यादा टफ तो नहीं था, ये थोड़ा आपका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है रिंग का, तो आप कर लोगे। ठीक है। तो कंसेप्ट सिंपल ही है कि पहले तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो। सो पाई आर स्क्वायर। ठीक है। एंड ई होगा आपका डी फाई डी टी। ठीक है। ओके। पाई आर स्क्वायर डी बी डी टी। अरे यूट्यूब कर रहा है। ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज हो जाएगा रिंग के अक्रॉस, मतलब जो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी बी डी टी। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस साइन वगैरह भी कुछ आएगा शायद, मतलब मैं साइन वगैरह नहीं देख रहा हूँ अभी, आप मैग्नीट्यूड देखो बस। तो यहाँ पर R/2 डी बी डी टी हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा डायरेक्शन में है। ठीक है। मतलब ये सर्कुलरली ऐसा है। ठीक है। तो यहाँ पर हर एक मतलब छोटे छोटे जो चार्ज यहाँ पर है, आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है। तो हर एक पॉइंट में आपको ये जो चार्जेस है उन पे फोर्स लगाएगा। ठीक है। तो फोर्स क्या होगा आपका? सिंपली ये डी क्यू हो जाएगा। ठीक है। अब डी क्यू क्या है? डी क्यू सिंपली क्यू है, क्योंकि ई जो है ये तो क्यू के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो डी क्यू है ये आपका सिंपली क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इसका कोई काम ही नहीं है इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है। तो ये डी बी डी टी। अब देखिए फोर्स ऐसा लग रहा है, तो टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? क्यू आर स्क्वायर बाई टू डी बी डी टी। ठीक है। ये ग्रिफिथ्स में, एक्चुअली ग्रिफिथ्स का जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का बुक है वहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक्स चैप्टर के ये सेम एक प्रॉब्लम किया हुआ है, ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है और उन्होंने सेम प्रॉब्लम ऐसा कर रखा है, ऐसा एक कुछ ऐसा ही सेम प्रॉब्लम है, आप चाहो तो देख सकते हो ग्रिफिथ्स का बुक, ये सेम प्रॉब्लम कर रखा है उन्होंने। अब टॉर्क क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। क्यू आर स्क्वायर बाई टू डी बी डी टी। इक्वेट कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, तो आपको एल क्या मिल जाएगा? एल आपको मिल जाएगा क्यू आर स्क्वायर बाई टू डी। ठीक है। अब एल क्या होता है? एल आपका होता है आई इंटू ओमेगा। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर होता है जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर बाई टू बी। ओके। सो ओमेगा इज क्यू बी बाई टू एम। ठीक है। तो ये आपको करना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला तो किया नहीं था मैंने, ये वाला भी मतलब थोड़ा अच्छा ही था बोलूँगा, मतलब कंसेप्चुअल था। आपको इंटरेक्शन एनर्जी बताना है शायद। ये चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये आपको चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इंटरेक्शन। सो इंटरेक्शन के लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करेगा ये आपको बताना है। प्रोटॉन आपका सेंटर में बैठा हुआ है, तो ये प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आपका इंटरेक्शन एनर्जी बताना है। ठीक है। तो डेंसिटी मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस ई बाई 8 पाई ए क्यूब ई टू द पावर माइनस आर बाई ए, शायद यही था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बस। माइनस ई बाई 8 पाई ए क्यूब ई टू द पावर माइनस आर बाई ए। ओके। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, रो है, और सेंटर में एक प्रोटॉन बैठा हुआ है जिसका चार्ज ही है। तो नॉर्मली आपका क्या होता है? इंटरेक्शन एनर्जी क्या होता है? Q1 Q2/R होता है, यही तो होता है ना, मतलब एक 1/4πε0 भी होता है, तो यही आपका इंटरेक्शन एनर्जी होता है। तो बस लगा दो फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Q1 का प्रोटॉन मान लो और Q2 को आप इलेक्ट्रॉन मान लो, तो यहाँ पर Q2 की जगह आपको रो डी भी करना होगा, सीधी सी बात है, आपको इंटीग्रेट करना होगा, यही बात है बस। तो यहाँ पर 1/4πε0
माइनस ई स्क्वायर ई इंटू 8 पाई a क्यूब। ओके, ई टू दी पावर माइनस आर बाई ए 4 पाई r स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाई आर। 1/r जो फैक्टर है यहाँ पर 1/r, ये आर कर दिया। तो ये 4 पाई से आप 4 पाई कैंसिल कर दो, माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब आर ई टू दी पावर माइनस आर बाई ए डी आर, जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये देखिए, ये बस एक सिंपल गामा फंक्शन है, गामा इंटीग्रल है। सो आर इज इक्वल टू आप ए एक्स मान सकते हो। तो यहाँ पर ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, जीरो टू इन्फिनिटी। तो इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है गामा टू। गामा टू सिंपली वन होता है, गामा टू इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा, ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन ए। ओके, देखिए ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये आपको प्रॉब्लम का स्टेटमेंट आपको पहले समझना होगा कि देखिए यहाँ पर एक लाइट है जो कि 45 डिग्री स्प्रेड कर रहा है, लाइट ऐसे ही निकल रहा है कि 45 डिग्री है। अब एक कोई एक ऑब्जर्वर है जो बीम की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, बीम से अपोजिट नहीं, बीम की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। मतलब सॉरी, मतलब जिस तरह से बीम निकल रहा है उसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसको 30 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर क्या है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ओके, सो ये देखिए, ये आपका बीम निकल रहा है 45 डिग्री में। ओके, और जो ऑब्जर्वर है वो वी वेलोसिटी में इसकी तरह मूव कर रहा है, नॉट इसके अपोजिट, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये सी, इसका वेलोसिटी क्या है? लाइट है तो सी है। तो इसका हॉराइजेंटल कंपोनेंट क्या है? सी कॉस थीटा, राइट। सी कॉस थीटा है, मतलब थीटा यहाँ पर 45 है। ओके, और यहाँ पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट है सी साइन थीटा, राइट। तो देखिए, अब कोई V1 से मूव कर रहा है इसकी तरफ, दोनों मतलब ये V1 V2 है। तो आपको वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पता है कि क्या होता है। तो इसके लिए इसका वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी का हॉराइजेंटल कंपोनेंट क्या होगा? मतलब वी एक्स प्राइम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो सी कॉस थीटा प्लस वी होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, सॉरी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये सी कॉस थीटा प्लस वी, ठीक है, और 1 प्लस वी सी कॉस थीटा बाई सी स्क्वायर, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, राइट। और जो वी वाई प्राइम होता है यहाँ पर सी साइन थीटा बाई गामा इंटू 1 बाई, ये सेम फैक्टर होता है, 1 प्लस सी वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों का रेशियो जब लोगे ना, वही होगा tan 30, क्योंकि 30 डिग्री एंगल आपको दिख रहा है। तो इन दोनों का रेशियो ही तो है वो, वी वाई प्राइम डिवाइडेड बाई वी एक्स प्राइम। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा हो गया डिवाइडेड बाई एक गामा आ जाएगा आपका इंटू कॉस थीटा प्लस वी बाई सी, प्रोबेबली यही होगा, ठीक है। तो 1/√3, राइट। ओके, सो साइन 45 इज 1/√2। तो इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, गामा इंटू 1/√2 प्लस वी बाई सी इज इक्वल टू √3/2। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 एंड गामा। अच्छा, वी बाई सी को एक काम करते हैं, वी बाई सी को एक्स मान लेते हैं, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो 1/√2 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3/2 इंटू 1/गामा। 1/गामा मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ओके, तो ये बोथ साइड स्क्वायर कीजिए आप। वन सॉरी, ये √2 से √2 कैंसिल कर लीजिए तो ज़्यादा शायद सही रहेगा, यहाँ पर √2x कर दीजिए। तो यहाँ पर बोथ साइड आप स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2√2x इज इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर। शायद मैंने सही किया है। ओके, सो 5x स्क्वायर प्लस 2√2x -2 इज इक्वल टू 0, राइट। सो अब x का दो सॉल्यूशन आएगा, तो ऑब्वियसली c से ज़्यादा तो वेलोसिटी नहीं होगा, मतलब ये 1 से, x का वैल्यू 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो आप वैलिड सोल्यूशन लोगे, एक ही सोल्यूशन लोगे, क्योंकि एक सोल्यूशन 1 से ज़्यादा आएगा पक्का, ठीक है। तो ये प्लस माइनस होता है।
तो यहाँ पर देखिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 8 माइनस 4ac, सो 4 इंटू 5 इंटू टू, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40 डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू 10, सो इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 2। तो माइनस का सोल्यूशन का तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता, तो मतलब ये प्लस ही होगा। ठीक है, रूट अंडर 48 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको सॉल्व करने से शायद आपका आंसर मैच हो जाएगा, मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर में अपना। ठीक है, यस 0.409 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 0.409 मतलब 0.41 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना था, ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है लोग। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये वाला तो मैंने क्या नहीं था। ये वाला तो एक मतलब बहुत ही सिंपल था, सबको ही करना चाहिए, बस आपको क्यू वैल्यू मतलब बोलना था। ठीक है, तो ये मैं कर नहीं रहा, बस आप कर लेना क्यू वैल्यू 240 इंटू मतलब 8.5 माइनस 7.6, यही करना था और कुछ नहीं करना था। अच्छा, ये मैंने नहीं किया था, ये मैंने नहीं किया था, ये भी मैंने नहीं किया था। ये वाला प्रॉब्लम मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, तो ये वाला मैं कर ही लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टेट दिया है गया क्या है, वन बाई, सॉरी मैं एक बार स्टेट देख लेता हूँ, सॉरी, 1/√3 1 एंड 2/√3 2। ओके, सो 1/√3 आपका, मैं आपको शाई टी ही लिख लेता हूँ एक एक बारी में। तो यहाँ पर वन के लिए क्या होता है, 3h का ओमेगा बाई टू होता है, तो -3i ओमेगा t/2 प्लस रूट अंडर 2/3 k2 e टू द पावर -5i ओमेगा t/2। ओके, सो ये आपका शाइटी हो गया। और एक आपको इसके फॉर्म में लिखना है, ऑपरेटर के फॉर्म में, a प्लस ए डाइवर। देखिए, अब आप जब ऑपरेट कराओगे ना एक्स के साइड, एक्स साइड, ये आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है, तो ये लेफ्ट साइड में जो है ना, वो भी स्टेट ब्रा वन और ब्रा टू ही है। ठीक है, तो आप जब एक्स को फाइव के ऊपर ऑपरेट कराओगे तो आपको बस वही टर्म ढूंढना है जो केट वन और केट टू देगा, अदर टर्म्स आपको ढूंढना ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए पहले मैं ए ऑपरेट करा रहा हूँ। ठीक है, तो ए जब वन के ऊपर ऑपरेट करेगा, केट वन के ऊपर, तो ये केट जीरो देगा। ठीक है, विथ सम कोफिशिएंट, लेकिन केट जीरो के साथ अब किसी का भी मतलब केट जीरो के साथ ब्रा वन ब्रा टू कुछ भी ले लो, वो आपको जीरो ही देगा। ठीक है, तो इस वाले टर्म को आपको सोचना ही नहीं है, ये वाला टर्म आपको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलिए, ए इंटू केट टू आपको केट वन देगा, जो कि आपके लिए ज़रूरी है ये ब्रैकेट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये a इंटू के टू रूट अंडर, सो रूट अंडर 2/3 कोफिशियंट है। यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, n रूट अंडर n होता है। ठीक है, और ये किट 1 हो जाएगा, e टू द पावर -5i ओमेगा t/2। और ए डाइगर, अब देखिए ए डाइगर इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो केट 2 देगा, जो कि आपके लिए ज़रूरी है ब्रैकेट कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर रूट अंडर n+1 इंटू केट n+1 होता है, तो 2 केट 2 होगा, e टू द पावर -3i ओमेगा t/2। और देखिए सेकेंड टर्म, जब जब ए डाइगर को केट टू के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये कुछ कोफिशिएंट के साथ केट थ्री देगा, लेकिन केट थ्री आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो आपको कैलकुलेट ही नहीं करना है। अब आप सिंपली ब्रैकेट लीजिए, रूट अंडर एच का 2m ओमेगा। देखिए यहाँ पर 2√2/3 है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। और यहाँ पर जब इसका अब मतलब डाइगर करोगे तो आपको ब्रा फाइव मिलेगा। तो यहाँ पर एक 1/√3 और भी मिलेगा, केट वन ब्रा वन हो जाएगा, और ये जो आयोटा है ये प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, तो e टू द पावर +3 इंटू e टू द पावर -5। ओके, सो ऐसा हो जाएगा, ये e टू द पावर -i ओमेगा t हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर 2 1/3, और इसका कोफिशिएंट क्या है, रूट अंडर 2/3, इसका कोफिशिएंट मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और ब्रा टू के टू नॉर्मलाइज हो जाएगा 1। और यहाँ पर डाइगर लोगों के तो प्लस हो जाएगा, -i प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सिंपली बचेगा e टू द पावर i ओमेगा t। राइट, तो अब देखते हैं 2√2/3, सो 2, सॉरी मैंने कुछ गलती किया क्या, एक सेकंड, रूट अंडर 2/3, सॉरी रूट n के 10 होता है ना,
शायद यही होता है, मैंने गलती कर दिया यहाँ पर शायद एक, हाँ अब सही है, ये रूट एन के टेन होता है, रूट एन, सॉरी मैंने गलती किया है, मतलब एग्जाम में सही किया था, अभी आपको बोलने में गलती कर दिया। ठीक है, तो यही से सिली मिस्टेक, ऐसे ही सिली मिस्टेक हो जाता है जो भी हो। ठीक है, तो एच कट बाई टू एम ओमेगा, यहाँ पर टू बाई थ्री यहाँ पर आएगा, इंटू ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी प्लस ई टू दी पावर आई ओमेगा टी आएगा, और ये आपका सिंपली टू कॉस ओमेगा टी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, ये अच्छा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मतलब देखने में तो ऑप्शंस में दिखने में बहुत सिंपल लगता है कि शायद बहुत सिंपली हो जाएगा, लेकिन उतना सिंपल है नहीं ये। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको किस कैसे इसको अप्रोच करना है। देखिए, तो एम है आपका के रो स्क्वायर फाइव। तो आपका जो एम है आपको क्या प्रोड्यूस करता है, के बी मतलब बाउंड सरफेस करंट प्रोड्यूस करता है और बाउंड वॉल्यूम करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको प्रोड्यूस करता है। तो ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर का रेडियस अब अगर आप आर मानोगे, तो ये सरफेस पे जो होगा ये के बी प्रोड्यूस करेगा, ये सरफेस करंट डेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो के बी आपका क्या होता है, एम क्रॉस एन होता है। ठीक है, और ये अब एट द सरफेस मतलब रो इज इक्वल टू आर पे इवेलुएट कर रहे हो, तो यहाँ पर सिंपली आप के आर स्क्वायर बैठा दो, रो की जगह आर बैठा दो, क्योंकि ये सरफेस पे आप इवेलुएट कर रहे हो कि ये सरफेस करंट है। एन आपका क्या, अच्छा इसका डायरेक्शन है फाई हैट और इन का डायरेक्शन क्या है आर हैट। तो यहाँ पर मतलब रो हैट है, एक्चुअली यहाँ पर रो लिखना चाहिए मुझे। तो रो फाई जेड ये साइक्लिकली घूमता है, तो फाई क्रॉस रो मतलब माइनस जेड। ओके, सो के माइनस के आर स्क्वायर जेड हैट, मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। तो ये आपका सिलेंडर है, मान लो कि ये एक छोटा सा आपने स्ट्रिप ले लिया, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये छोटा सा जो स्ट्रिप है, इसका छोटा सा स्ट्रिप ले लिया आपने मान लो सेंटर से, तो इसका जो छोटा सा जो पैरेलल जो ये है ना, इसका आप क्या लिखोगे, इसका आप सरफेस एरिया क्या लिखोगे, ये डी जेड हो गया इंटू आर डी थीटा हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो एरिया हो जाता है ये। ठीक है, और इसका लेंथ आपका क्या होता है, लेंथ आपका होता है आर टी थीटा सिंपली, ये एरिया ये लेंथ। ठीक है, तो ये आपका के बी हो गया। अब जे बी क्या है, जे बी है डेल क्रॉस एम, राइट। तो आप वन बाई रो, रो हैट, रो फाई हैट जेड हैट, डेल डेल रो, डेल डेल फाई, डेल डेल जेड, ज़ीरो, रो फाई हैट दैट मीन्स के रो क्यूब ज़ीरो, राइट। तो इसको अब सॉल्व कर लेना, तो ये पहला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म ही बचेगा। ठीक है, तो जेड हैट डिवाइडेड बाई रो इंटू थ्री के रो स्क्वायर इक्वल टू थ्री के रो जेड हैट। तो ये देखिए, ये आपका के बी आ गया, ये आपका जे बी आ गया। ठीक है, तो अब इनसाइड इनसाइड द सिलेंडर क्या होगा, देखिए ये सिलेंडर है आपका। अब इनसाइड में आप किसी भी सरफेस में देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको मतलब के बी तो क्या है, के बी एकदम एक्चुअल सरफेस पे है, आउटर सरफेस पे, यहाँ पे आपका के बी फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको जे बी से कंट्रीब्यूशन मिलेगा, मतलब बी डॉट डी एस, सॉरी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जे बी डॉट डी एस, राइट। तो जे बी क्या है, जे बी जेड डायरेक्शन में फ्लो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये जे बी का आपका वैल्यू था क्या, थ्री के रो, इंटीग्रेट कर दीजिए, थ्री के रो, और डी एस क्या होता है, टू पाई रो डी रो, राइट। तो सिक्स पाई के इंटू रो क्यूब बाई थ्री, रो क्यूब बाई थ्री। ओके, सो टू पाई के रो क्यूब, राइट। तो यहाँ पर b क्या होगा, b होगा आपका टू पाई रो से डिवाइड कर दीजिए, तो k रो स्क्वायर। तो b का जो इनर सरफेस का वैल्यू अब शायद आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक म्यू नॉट है, म्यू नॉट मैंने मिस कर दिया। तो b का वैल्यू ये सेम रहेगा, म्यू नॉट के, मतलब ये जो k रो स्क्वायर है, ये k रो स्क्वायर विद म्यू नॉट आएगा। ठीक है, और बी क्यू फाइव डायरेक्शन में है, क्योंकि जे बी आपका जेड डायरेक्शन में है, तो बी उसके अराउंड कर्ल करेगा, तो बी फाइव डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक म्यू नॉट मैंने मिस कर दिया। ठीक है, लेकिन अब आप टोटल करंट अगर अब मतलब इसके बाहर बी आउट, आउटसाइड में आप बी देखोगे ना, तो आपको जे बी से कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा और के बी से भी कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है।
तो जेबी से आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, जेबी डॉट डी एस से आपका ये कंट्रीब्यूशन था। अब आप ये भी देख लो के बी डॉट डी एल, इससे आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो के बी आपका क्या था, के बी आपका था माइनस के आर स्क्वायर। ओके, सो माइनस के आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा, राइट। ओके, सो यहाँ पर ये आर डी थीटा क्या होगा, टू पाई आर, तो टू पाई माइनस टू पाई के आर क्यूब। ये आपका के बी से कंट्रीब्यूशन है, मतलब ये आपको बाउंड करंट बोल दूँ तो ये आई बी ड्यू टू सरफेस, मतलब ड्यू टू सरफेस ब्रैकेट में एस लिख रहा हूँ, ये कंट्रीब्यूशन है। और अब अगर आप आई बी बाउंड करंट ड्यू टू वॉल्यूम, जो ये वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन है क्या है, ये टू पाई की आपको जीरो टू आर इंटीग्रेट करना होगा जब आप फुल देखोगे, मतलब पूरा सिलेंडर के लिए देखोगे तो ये टू पाई के आर क्यूब आएगा, मतलब टोटल आपका जीरो है, टोटल आपका जीरो है। तो आउटसाइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन मतलब लोग ये मिस कर जाते हैं नॉर्मली, तो ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम ही बोलूँगा मैं। ठीक है, तो ये मैंने मुझे नहीं पता। अच्छा, ये भी एक मतलब थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप ऑप्शंस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं करता हूँ थोड़ा, अ, ये मैंने किया था। तो यहाँ पर आपका कुछ स्प्रिंग दिया हुआ है, यहाँ पर थीटा दे ले, एक सेकंड में थीटा एक बार चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड, थीटा यहाँ पर थीटा ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो थीटा ये है। तो देखिए, इसका आप जेड कोऑर्डिनेट जब लोगे तो जेड इज इक्वल टू, मान लो ये जेड है, ये एक्स है, तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, एच प्लस एल कॉस थीटा, राइट। तो जेड डॉट हो जाएगा एच डॉट माइनस एल साइन थीटा, थीटा डॉट। ओके, और एक्स क्या है, एक्स आपका है एल साइन थीटा, सो एक्स डॉट हो जाएगा एल कॉस थीटा, थीटा डॉट। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, राइट। तो एम बाई टू, अब एक्स डॉट आपका ये है और जेड डॉट आपका ये है। ठीक है, तो इन दोनों का आप जब स्क्वायर करोगे एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एच डॉट स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टू एल साइन थीटा एच डॉट थीटा डॉट, ये आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। और v क्या है, v आपका है एम जी एच प्लस एल कॉस थीटा। ओके, तो अब आप लिख लीजिए एच इज इक्वल टू सम क्या था, एच जीरो इंटू टू प्लस कॉस ओमेगा टी, ऐसा कुछ था। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, एच जीरो इंटू टू प्लस कॉस ओमेगा टी, राइट। सो एच जीरो इंटू टू प्लस कॉस ओमेगा टी, आपको सिर्फ एच डॉट लगेगा और यहाँ पर एच लगेगा, लेकिन ये तो ये वैसे प्री फैक्टर है, ये कुछ वैल्यू नहीं करता। तो एच डॉट कॉस को डिफरेंट करेंगे तो माइनस साइन, सो माइनस ओमेगा एच जीरो साइन ओमेगा टी, राइट। तो ये एच डॉट रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा जब वैल्यू रखेंगे एच डॉट के साथ, और जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये डेल एल डेल थीटा डॉट इज इक्वल टू डेल एल डेल थीटा, राइट। तो यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, हाँ, डेल एल डेल थीटा, तो यहाँ पर बस ये वाला एम जी साइन थीटा आएगा। ठीक है, डेल एल डेल थीटा जब आप करोगे, सॉरी, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस एम जी साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो अब एल क्या होता है, एल होता है आपका टी माइनस वी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टी है, माइनस एम जी एल, सॉरी एम जी एच प्लस एल कॉस थीटा है। ठीक है, तो अब डेल एल डेल थीटा, ये आपका कॉस थीटा का डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो माइनस एम जी एल साइन थीटा ये आएगा। तो इसको जब आप लेफ्ट साइड में ले जाओगे ना, तो ये आपका माइनस साइन थीटा, माइनस जी साइन थीटा कंट्रीब्यूट करेंगे, एक्चुअली प्लस होगा। तो आप ऑप्शन से पहले तो ये वेरीफाई कर सकते हो कि कहाँ माइनस जी साइन थीटा है। ठीक है, तो ये जो जगह है जहाँ पर माइनस जी साइन थीटा है, तो पक्का इसमें से ही कुछ होगा। और बाकी जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप थोड़ा डिफरेंशिएट केयरफुली करना, मैं मतलब नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर लोगे। ठीक है, मतलब बस डिफरेंशिएट ही करना है। तो यहाँ पर थीटा डॉट है, यहाँ पर थीटा डॉट है। ठीक है, इसको कर लेना। और हाँ, अब जो, और हाँ, सिर्फ यहाँ पर ही थीटा नहीं है, और एक जगह पे शायद थीटा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक थीटा है, ये देखो।
यहाँ पर एक थीटा छुपा हुआ है, तो ये जब डेल एल डेल थीटा करोगे ना, तो टी के पार्ट में, नॉट ओनली वी के पार्ट में, टी के पार्ट में भी एक थीटा छिपा हुआ है। तो डेल एल डेल थीटा जो करोगे तो ये वाला टर्म तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ ये जो टर्म है ना, एम बाई टू इंटू टू एल साइन थीटा एच डॉट थीटा डॉट, ये साइन थीटा डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको साइन थीटा डिफरेंशिएट होकर कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा, ये लोग नॉर्मली मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो इसको मिस मत करना, ये थीटा सिर्फ वी में नहीं छुपा हुआ है, ये टी में भी छुपा हुआ है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा टर्म आप मिस मत कर जाना, बाकी आप कर लोगे, बाकी इजी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट ये वाला आपको रेडिएशन का पार्ट है, ठीक है। तो रेडिएशन मतलब फोटोन रेडिएशन करे हो तो मतलब आप ये चुटकी में ही कर दोगे, ठीक है। तो यू आपका दिया हुआ है और पी भी दिया हुआ है, तो आपको हेल्महोल्ट्ज एनर्जी पूछा हुआ है। तो देखिए यू इज इक्वल टू ए टी टू दी पावर फोर वी है, तो आप सी वी निकाल लो, ठीक है। स्पेसिफिक इट फोर ए टी क्यू वी। ओके, तो एस क्या होता है, एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी होता है, तो सी वी डी टी डिवाइडेड बाई टी होता है। सो फोर ए टी स्क्वायर वी बाई थ्री, सॉरी सॉरी, फोर ए टी स्क्वायर वी इज इक्वल टू फोर ए टी क्यूब वी बाई थ्री, राइट। ये आपका दिया हुआ है। एक सेकेंड, 138 टी टू दी पावर फोर है, ठीक है। पी वी यू इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस है। तो देखिए ये एस हो गया आपका, तो यू माइनस टी एस आपका हेलेवोल्ट फ्री एनर्जी होता है। सो ये ए टी टू दी पावर वी माइनस फोर ए टी टू दी पावर फोर वी बाई थ्री। सो ये माइनस वन थ्री फैक्टर वाला जो है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये और ये मैंने नहीं किया था, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का इतना मैंने किया था, जितना मैंने किया था वही बताया, और एक दो अच्छा क्वेश्चन है जो कि अभी रह गया है, स्पेशली वो मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन मैं ज़रूर करूँगा, घर में ट्राई करूँगा और आपको सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स में ये जो क्वेश्चन था एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये एक क्वेश्चन था जो कि अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये वाला तो मैंने आपको सोल्यूशन दिखाया कैसे करना है, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, मतलब आपको ऑर्डर देखना है कि किस ऑर्डर तक आपको जाना है, ठीक है। तो वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला मैं आपको ज़रूर करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी सोल्यूशन भी मैं बाद में दे दूंगा। थैंक यू।